नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कल रात से पूरे दरभंगा में एक नया माहौल, दहशत का माहौल कायम हो गया था। बड़ा सवाल वहां की जनता ने पूछा है कि आखिर अपराधियों की टाउन थाना पर ही नजर क्यों है। दिन दहाड़े कभी सोना लुटकांड होता है, रात होते ही वहां पर तो अपराधियों की जरूर कुछ टाउन थाना चल, क्योंकि वहाँ व्यवसायियों का गढ़ है, वहीं से सब कुछ है। हमारे साथ दरभंगा के सिटी एसपी हैं अशोक कुमार प्रसाद। अशोक जी, आप रात तक की हम थोड़ा सा जनता के सामने लाना चाहते हैं कि पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत की है और कांड का उद्भेदन हो गया है, इसलिए हम लाना चाहते हैं। जब आप घटनास्थल पहुंचे तो क्या देखे, क्या उस समय मुआयना? देखिए, ये रात्रि तकरीबन 10 बजे की बीती रात्रि तकरीबन 10 बजे की घटना है। और वो एक समय होता है जब लोग दुकान बंद करके अपने काम धाम निपटा के व्यवसाय लोग जाते हैं। और जिस स्थान पे घटना घटी है और वो थोड़ा सा गली का इलाका है, और उसका जो घटनास्थल जिस प्रकार से है उसका फ़ायदा उठा के जो अपराधकर्मी हैं वो रुपये का थैला छीनने का प्रयास किया। और उस क्रम में ये दुखद घटना घटित हुई और इस लड़के ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और उसका पीछा किया, और जिसके वजह से वो अपराधकर्मी पकड़ा भी गया। और दुखद है कि अपराधकर्मी के द्वारा गोली चलाने से अगले जख्मी हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतनी तो जरूर है कि जनता भी, आम जनता भी अपराध के खिलाफ जो है एकजुट है, और उसी का परिणाम था कि वो अपराधी पकड़ा गया। अच्छा, जनता ये भी करे, मात्र 100 मीटर की दूरी है टाउन थाना से, उस वहाँ पर करना एक अपराधियों का दुस्साहस, ये कैसे हो सकता है? कैसे आप लोग को पच पाए कि ऐसा संभव हो पाया? ये देखिए, अभी जो अपराधकर्मी हैं, चूँकि हम लोग का भी अपना पुराना जो अनुभव है, नए नए लड़के अपराध में कुछ हैं जो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और जिनका कि कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं रहता है। सामान्यतः हम लोग जो पुलिस में रिकॉर्ड में जो रहते हैं उन पर हम लोग निगरानी और मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत संगति में आके अपराध कर बैठते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है। जो लड़का जिनका पहचान हुआ है, घटनास्थल से जो बाइक मिली है और उस आधार पर जो हम लोगों ने पहचान किया है इस लड़के का, वो अमित सहनी है, वाजिदपुर का है। तो उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। और आप लोग घर पर गए, जब हमें गाड़ी से आइडेंटिफाई हो गया कि वो, तो घर पर गए, किससे घर पर गया और वहाँ क्या माहौल? घर पे तो सभी लोग फरार थे, घर से ताला बंद था और सभी लोग भागे हुए थे। बाद में छानबीन करने पे पता चला कि उनके घर के जो अन्य परिवार के सदस्यगण थे वो अपने पड़ोस में जाके छुपे हुए थे, और अमित के माता पिता तो वहाँ से फरार ही थे, लेकिन उनकी जो अन्य बहनें हैं वो बगल में थी। उनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ के आधार पे कुछ अहम जानकारी पुलिस को हासिल हुई। अच्छा, फेसबुक पर हमने देखा है, फेसबुक पेज पर कि वो अगर अपराधी बड़ा नहीं था, वो अपने बच्चे को पिस्टल दे करके फ़ोटो खिंचवाया, वही पिस्टल बरामद भी किया गया है। तो क्या लगा कि ये इसका अभ्यास है और कैसे हो पाया? ये देखिए, एक आपराधिक मानसिकता होती है, और ये एक अलग विषय है। और एक छोटे से बच्चे के हाथ में पिस्टल देना, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पर है, तो ये अपने आप में एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है एक अपराधकर्मी का, कि वो एक अबोध बच्चा जो साल भर का भी नहीं है और उसके पे एक नाजायज हथियार दे के, उसको फ़ोटो दे के अपने आप को बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक विकृत मानसिकता है। जिसने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, खदेड़ा, पकड़ा, उसको गोली लगी, उसकी मौत हो गई DMCH में, वैसे बहादुर को क्या पुलिस के द्वारा कुछ इनाम होना चाहिए, उसके द्वारा कुछ होना चाहिए? सर, आपने भी देखा, वो सुना होगा, क्या वहाँ पर घटना था? निश्चित रूप से ये जिस प्रकार का उन्होंने परिचय दिया है, अब तो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन ये एक निश्चित रूप से हम लोग अनुशंसा करेंगे, और उनके जो भी परिवारजन हैं उनको निश्चित रूप से इस बहादुरी का जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए। किस तरह का केस दर्ज हुआ उसमें, जो अपराधी उनके जो दीपू जी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके भाई हैं कमल शाह, उनके बयान पर यह कांड हत्या एवं लूटपाट से संबंधित कांड दर्ज हुआ है। 2 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है, चूँकि बाइक पर 2 ही मोटरसाइकिल देखा गया था उस समय, और एक तो अपराधकर्मी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका शिनाख्त अभी नहीं हो पाया है।
और दूसरा जो अपराधकर्मी था उसकी पहचान हो गई है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, आप लोगों ने खंगाला भी होगा, तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता लगता है कि वहाँ कोई लाइनर भी था उसके साथ, क्योंकि बिना लाइनर का शाम में उस जगह तो घटना घटी थी। वो उस बिंदु पर भी अभी अनुसंधान किया गया है और ये हम लोग अभी उसको अपने गोपनीय रखे हुए हैं ताकि अपराधकर्मी को इस संबंध में भनक ना लग सके। तो अब आगे किस तरह, क्योंकि सुरक्षा बड़ा सवाल है, और जैसे एक रिवॉल्वर हर घर में ऐसे अपराधी घर में रखते हैं, तो रिवॉल्वर के तो इस मैं शहरवासियों से ये अनुरोध भी करूंगा और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीते दिने शहर में दिसंबर महीने में सोना लूट की घटना घटी थी। यहाँ की जनता ने हम पर विश्वास किया और हम लोगों ने लूटी हुई सोना और अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ही कैफ नामक अपराधकर्मी जो शहर में घूम घूम के इस प्रकार की घटना को अंजाम देता था, उसको पुलिस ने बहुत बहादुरी से पकड़ने का प्रयास किया और पकड़ा भी गया और हमारे जवान भी जख्मी हुए। तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो उस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं जो बाहर हैं उनको, उनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और ये दुखद घटना है और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि जो ये बचे हुए अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। अब होली भी आने वाली है, तो इस परिस्थिति में शराब, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब से उनके विधायक ने भी आरोप लगाया पुलिस शराब के पीछे है और इधर बड़े कांड हो जाते हैं, तो इस पर किस तरह ध्यान रखना? देखिए, शराब अपने आप में एक अपराध को बढ़ाने वाला चीज़ है, क्योंकि शराब पहले लोग पीते थे और उसके वजह से तरह तरह की बातें आती थी, तो वो एक अलग कार्य है और अपराधी को पकड़ना एक अलग काम है। तो दोनों जो है पुलिस एक बैलेंस के रूप में काम कर रही है। तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी हैं और रात भर इन्होंने छापेमारी की है। रात घटना के बाद से ही पुलिस सक्रिय एसएसपी बाबूराम और सिटी एसपी टाउन थाना से लेकर अपराधी के घर तक गए थे। वहाँ उन्होंने रात भर पूछताछ करने के बाद कांड का तो उद्भेदन हो गया। अमित सैनी जो वाजिदपुर का रहने वाला था, उसकी बाइक से ही पता लगा कि वो उसमें था, लेकिन जो अपराधी जो लोगों के द्वारा मारे गए हैं उनके बारे में पुलिस जान रही है, लेकिन अभी उसका पूरी तरह उद्भेदन करना बाकी, सही तथ्य लाने के लिए पुलिस अभी तक लगी हुई है। उम्मीद है, जैसा एसपी ने कहा है, कि कल